हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल नॉलेज टू विजडम में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है शिक्षा मनोविज्ञान, क्षेत्र एवं महत्व, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो किसी भी विषय का स्कोप या क्षेत्र उन सभी प्रकरणों को कहा जाता है जिसका अध्ययन हम उस विषय के अंतर्गत करते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षा और मनोविज्ञान के उभयनिष्ठ प्रकरण, कॉमन जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप या क्षेत्र क्या क्या है। अनेक शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु कथन दिए हैं। उन्हीं में से एक फेमस कथन है क्रो एंड क्रो का कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। अर्थात वे सभी दशाएं, वे सभी सिचुएशंस जो लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन सभी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हैं। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी विधियों और उन सभी नॉलेज का, ज्ञान का अध्ययन करते हैं जो कि लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकन वैज्ञानिक परिषद ने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र निर्धारित किए हैं। सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास। मानव विकास के अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव विकास के पक्ष यानी कि एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों से संबंधित सभी नियम, सिद्धांत और विशेषताओं का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, व्यक्तित्व और समायोजन, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। जब लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है तो व्यक्तित्व को समझना बहुत आवश्यक है और साथ ही एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार के परिमार्जन की बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो एडजस्टमेंट को समझना भी आवश्यक है। इसलिए पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तीसरा, अधिगम या लर्निंग। आपने पिछले जो कथन देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि लर्निंग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की केंद्रीय विषय वस्तु, सेंटर स्कोप या सेंट्रल कंटेंट है। इसलिए अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। अध्ययन विधियाँ, स्टडी मेथड्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो रिसर्चेस के लिए स्टडी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, स्टडीज़ में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उनका अध्ययन भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इन सभी का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा मापन पद्धतियाँ, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मेथड, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार के परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। तो दोनों चीज़ों के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को चेक करने के लिए और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लिए, दोनों के लिए मापन और मूल्यांकन पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए मापन और मूल्यांकन पद्धतियाँ शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अब जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्र, जैसे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, विशिष्ट बालक, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, शिक्षण और अधिगम यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसके अंतर्गत सारी चीज लर्निंग को अफेक्ट करने वाली सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस आ जाती हैं, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी। इन सब का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व।
शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, दूसरा, विद्यालय के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, और तीसरा, नीति निर्धारक यानी कि पॉलिसी मेकर्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अध्यापकों को 2 तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हेल्प करता है। पहला, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को समझने में, यानी कि शिक्षण अधिगम स्थितियों को समझने में, और दूसरा, टीचिंग लर्निंग सिद्धांत प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन में, यानी कि शिक्षण अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग में। तो जान लेते हैं पहली परिस्थिति, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझना, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। जैसे लर्नर को, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कि कंटेंट या करिकुलम ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किया जाए, तो इसको समझने में हेल्प करता है। प्रभावी शिक्षण विधियों के ज्ञान में जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। प्रभावी विषय वस्तु संचालन, जो करिकुलम ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से टीचिंग की जाए और किस तरीके से लर्निंग करवाई जाए और लर्निंग आउटकम्स को चेक किया जाए, तो इस सब में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। निर्देशन और परामर्श में और अधिगम परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स के मापन में, इवैल्यूएशन में शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो सिद्धांत हैं टीचिंग और लर्निंग के, यानी कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इसका एप्लीकेशन रियल क्लासरूम सिचुएशन में किस प्रकार से किया जाए, उसमें भी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की सहायता करता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्यों से शिक्षक को परिचित करवाता है कि किस स्तर के बच्चे हैं, उनके मानसिक स्तर के अनुसार किस तरीके से शिक्षण उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए जाएं। इन सब की जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से मिलती है। लर्नर सेंटर्ड वो जो कंटेंट है उसको तैयार करने में, इफ़ेक्टिव ऑडियो विजुअल एड यानी कि प्रभावी दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार से तैयार की जाए, इसमें हेल्प करता है शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाएं और किससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा, इस सब की जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक को मिलती है। समय सारिणी तैयार करने के लिए, ताकि बच्चे का जो पूरा ध्यान है या बच्चे के रुचि और क्षमता के अनुसार उसकी समय सारणी तैयार की जाए, इस सब की नॉलेज शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को मिलती है। और लोकतांत्रिक शिक्षण आव्यूह से शिक्षण करना, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज, ताकि क्लासरूम के सभी बच्चे अच्छी तरह से और प्रभावी इफ़ेक्टिव अधिगम कर सकें, लर्निंग कर सकें। इसके लिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान से सहायता मिलती है। अब बात कर लेते हैं विद्यालय प्रबंधन की। लर्नर लर्निंग के लिए जिम्मेदार है, टीचर टीचिंग के लिए जिम्मेदार है, लेकिन टीचर और लर्नर के इंटरेक्शन के लिए जिम्मेदार है विद्यालय प्रबंधन। क्यों? क्योंकि वो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। अगर विद्यालय प्रबंधन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को देखा जाए तो सबसे पहले कि स्वस्थ शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण विद्यालय प्रबंधन करता है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान उसकी सहायता करता है। संसाधन प्रबंधन, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, बच्चों के पाठ्यक्रम के अनुसार, अध्यापक की आवश्यकता के अनुसार और अध्यापक की शिक्षण विधियों के अनुसार आवश्यक संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्स का मैनेजमेंट करना, ये विद्यालय प्रबंधन को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से जानकारी मिलती है। निर्देशन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार निर्देशन और परामर्श उपलब्ध करवाना, ये विद्यालय का दायित्व होता है। विद्यालय समुदाय संपर्क, बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चों के स्कूली जीवन को कनेक्ट करना या जोड़ना, इसका दायित्व भी विद्यालय प्रबंधन पर होता है और ये भी वो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कर सकता है। वृत्तिक परामर्श और अवसर, करियर काउंसलिंग और करियर अपॉर्चुनिटीज़,
छात्रों को उपलब्ध करवाना, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यालय प्रबंधन के लिए। और देश के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करना, ऐसे नागरिक जो सर्वांगीण रूप से विकसित हों, ऐसे नागरिकों के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है। इसके बाद आ जाते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। पॉलिसी मेकर्स विद्यार्थियों के नॉलेज का या करिकुलम की आधारशिला बनाते हैं, क्योंकि वो करिकुलम डेवलप करते हैं, टीचिंग अप्रोचेस निर्धारित करते हैं और गतिविधियां निर्धारित करते हैं, और इन सभी चीज़ों में मनोविज्ञान नीति निर्धारकों की सहायता करता है। जैसे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा यानी कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट में, मूल्यांकन विधियों के चयन में और योग्य और कुशल अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में, शिक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए, और सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इन सब में शिक्षा मनोविज्ञान पॉलिसी मेकर्स या नीति निर्धारकों की सहायता करता है। तो ये था आज का प्रकरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।